प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को विलयन का थर्ड लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और विलयन के थर्ड लेक्चर में हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों आयतन, आयतन आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम सांद्रता। इन सभी हेडिंग को इस लेक्चर में प्यारे बच्चों भरपूर तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही बा कि हम कह क्या रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। यदि आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्लास को करते हैं कंटिन्यू। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे हैं और मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाता रहूं। चलिए क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज इसे बोल सकते हैं, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज। मैं एक चीज आपको पहले से बता दूं, यदि कहीं पर बिलियन लिखा है तो उसे हम टी से दर्शाएंगे, ठीक है, टी से। यदि कहीं विलायक लिखा है, विलायक, ठीक है, कहीं विलायक लिखा है तो उसे हम लिखेंगे ए से, कहीं बिले लिखा है तो उसे बी से दर्शाएंगे, ठीक है, बी नाम देंगे। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ध्यान दीजिए। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आपसे पूछा जाए द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो प्यारे बच्चों मैं फार्मूला लिख रहा हूं, परिभाषा भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है देख लीजिए, बराबर विलेय, विलेय की मात्रा, मात्रा ग्राम में, बटे विलेय की मात्रा किस में है, ग्राम में, ग्राम में, बटे विलयन, विलयन की मात्रा ग्राम में, दोनों की मात्रा किस में है, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, इंटू 100। इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 होगा। क्यों 100 हुआ, क्योंकि प्रतिशत था प्यारे बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। जहां परसेंटेज लिखा रहे उसमें 100 से गुणा करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि परिभाषा बताइए, तो प्यारे बच्चों जब भी हम केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर की परिभाषा जब भी लिखेंगे फार्मूले के अनुसार, प्यारे बच्चों उस फार्मूले के अनुसार जब भी परिभाषा लिखना है तो पहले आप नीचे से बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या बोलेंगे, किसी बिलियन के, देखिए किसी बिलियन के कितना, ये क्या है, 100, किसी बिलियन के 100 ग्राम मात्रा में, या किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कैसे बोलेंगे परिभाषा प्यारे बच्चों, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यह है फार्मूला। वेट बाय वेट परसेंटेज इससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर विलेय की मात्रा, ठीक है, ग्राम में है तो ग्राम में जो भी चीज रहता है उसे डब्लू से दर्शाते हैं। ग्राम में जो भी चीज रहता है उसे डब्लू से दर्शाएंगे, ठीक है। वेट, ग्राम मतलब वेट, वेट वेट किया जाता है, जो भी पदार्थ का वेट किया जाए मतलब वो ग्राम में है, ठीक है। तो विलेय की मात्रा ग्राम में है तो इसे लिख देंगे डब्लू, और डब्लू ए लिखेंगे कि डब्लू बी लिखेंगे कि डब्लू टी लिखेंगे, अरे बच्चों डब्लू बी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि विलेय है। देखिए विलयन की मात्रा ग्राम में है तो डब्लू लिख देंगे, डब्लू ए लिखेंगे कि डब्लू टी लिखेंगे, फिर बच्चों डब्लू टी लिखेंगे, गुणे कितना लिख देंगे, 100। डब्लू टी क्यों लिखना पड़ा, पता है आप सभी लोगों को डब्लू टी क्यों लिखना पड़ा, बताइएगा। क्योंकि ये विलयन था। बच्चों हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, बताइए कैसे, ध्यान दीजिएगा। बराबर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डब्लू बी बटे में विलयन जो होता है
विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है? विलयन बना होता है, विलयन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है विलयन। इसका मतलब है बच्चों, नीचे विलयन है तो हम विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं। मतलब विलयन यदि आपको निकालना है तो विलेय का भार प्लस विलायक का भार, मतलब WB प्लस WA गुणे 100 लिख सकते हैं। देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन ही तो मिलेगा टोटल। तो बच्चों ये है इसका फार्मूला। आपसे परिभाषा कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर WB बटे में WT गुणे 100, या WB बटे में WB प्लस WA। WB प्लस WA क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ विलयन की मात्रा दिया था ग्राम में। तो विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक से। ठीक है, तो क्या बच्चों हमारी बात क्लियर हो गई? द्रव्यमान प्रतिशत आपको समझ में आ गया? यदि आपको परिभाषा और फार्मूला दोनों समझ में आ गया बच्चों तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। ठीक है, उम्मीद है, ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, आप लोगों को इस पे आधारित क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन को देखिए बच्चों। क्या कह रहा है? 5 ग्राम NaCl। ठीक है, यहाँ NaCl लाना चाहिए, 5 ग्राम NaCl। ठीक है मेरे बच्चों, 5 ग्राम NaCl। चलिए भाई NaCl लिख दीजिए। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों जो NaCl है वो आपका विलेय है, तो विलेय का भार WB से कितना है? 5 ग्राम। और बताइए 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो मतलब विलयन का भार कितना दिया है? WA कितना दिया है? WT विलयन है ना, तो WT बराबर कितना है? 50 ग्राम। हमसे बोला है द्रव्यमान वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। तो बताइए द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर WB बटे में WT गुणे कितना हो जाएगा? 100। बताए बच्चों WB का वैल्यू कितना है? 5 बटे में 50 गुणे कितना हो जाएगा? 100। क्या आप इसको काट सकते हैं? काट के देख लीजिए कितना आ जाएगा। 50 सिक्का 50, 50 दूना 100, 2 का गुणा 5 में कर देंगे कितना आ जाएगा? W/W परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा बच्चों? W/W परसेंटेज आ जाएगा 10। मतलब NaCl कितना परसेंट है? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 10%। ठीक है, ये NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया? 10%। क्या आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे हल करना था, किस तरह से समझना था? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा का एग्जाम्पल करा 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका क्या है? ग्लूकोज विलेय होता है। ठीक है, ग्लूकोज आपका विलेय है बच्चों, तो विलेय का भार कितना दिया है? विलेय के भार को WB से कितना दिया है? 20 ग्राम। फिर बताइए जल का भार दिया, जल मतलब विलायक होता है, तो विलायक का भार दिया है, जल H2O है, H2O का भार क्या है? WA विलायक है, क्योंकि जल विलायक होता है तो जल के भार को WA से लिखते हैं कितना? 180 ग्राम। अब बताइए घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। बच्चों इसमें विलयन की मात्रा नहीं दी है, यदि विलयन का भार दिया होता है या विलयन की मात्रा दी होती तो प्रश्न को हम बहुत आसान तरीके से हल कर सकते थे। कैसे हल कर सकते थे? अब देखिए क्या लिखेंगे, W/W परसेंटेज बराबर हम लिख सकते हैं WB बटे में WB प्लस WA गुणे 100, ऐसे लिख सकते हैं आप फार्मूले को। तो बताइए W/W परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? WB का मान हो जाएगा आपका 20 बटे में 20 प्लस 180 पर बच्चों
क्योंकि जब विलायक का भार दिया रहे तो हम फार्मूले को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए बच्चों कितना हो जाएगा W बाई डब्ल्यू परसेंटेज, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज पर बच्चों 20 के बटा में कितना हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ गुड़े 100 तो 2 शून्य यहाँ से कैंसिल, यहाँ काट देंगे कितना आ जाएगा W बाई डब्ल्यू परसेंटेज आपका आ जाएगा कितना 10%। ठीक है, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप सभी लोगों को प्रश्न कि प्रश्न हमें किस तरह से हल करना था, कैसे समझना था। मैं बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन करा दिया, समझा दिया। तो बच्चों आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। अगला है भार प्रति आयतन, भार द्रव्यमान, भार आयतन या द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं भार या भार आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से है ध्यान दीजिए, लिखेंगे द्रव्यमान, भार बोलिए या द्रव्यमान बोलिए। ठीक है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, होगा विलेय का भार, विलेय की मात्रा बोल सकते हैं, विलेय की मात्रा किसमें है ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे में विलयन, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा किसमें रहेगा ml में, विलयन की मात्रा ml में गुणे 100। परसेंटेज है ना, देखिए द्रव्यमान है तो पहले विलेय होता है फिर विलयन होता है, तो द्रव्यमान है इसका मतलब विलेय ग्राम में होगा। फिर दूसरा का आयतन है, इसका मतलब विलयन किस में होगा ml में। आयतन को किस में नापा जाता है ml में, आयतन को किस में नापा जाता है ml में। प्रतिशत था इसलिए 100 लिख दिए हैं। बताइए इसे वेट बाई v परसेंटेज बराबर हम लिख सकते हैं विलेय की मात्रा ग्राम, ग्राम को हम W से दर्शाते हैं, विलेय है इसलिए V लिख दिए, बटे में ml को हम V से दर्शाते हैं मतलब आयतन, तो लिख देंगे V, विलयन है इसलिए यहाँ लिखेंगे T, गुणे कितना 100 पर, गुणे कितना लिखेंगे 100। क्या आप लोगों को समझ में आ गया परिभाषा कैसे देना है। मैं जब भी बोला हूं कि फार्मूले के अनुसार विलयन चैप्टर में यदि परिभाषा देना है तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। क्या बोलेंगे, किसी विलयन के, दिखाई दे रहा किसी विलयन के कितना 100, यहाँ क्या है ml, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में 100 ml, सॉरी किसी विलयन के 100 ml, यहाँ ml लिख दिया जाए अच्छे से, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या आप लोगों को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ में आ गया, फार्मूला भी समझ में आ गया, तो आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। फिर प्यारे बच्चों मैं इस पे आधारित क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्यारे बच्चों इस पे आधारित क्वेश्चन को देखिए। इस पे आधारित क्वेश्चन पहला क्या है, यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो NaCl का भार आयतन प्रतिशत बताओ। तो बच्चों NaCl विलेय है, NaCl आपका विलेय है तो इसको WB लिखते हैं, ग्राम में है तो W लिखेंगे। बच्चों आपका विलेय है इसलिए यहाँ पर B लिख देंगे, बराबर 20 ग्राम 500 जलीय विलयन में। ठीक है, 500 ml का विलयन है, 500 ml का विलयन है तो बताइए ml है तो हम उसको लिखेंगे V से, विलयन है इसलिए T लिखेंगे। देखिए 500 ml का विलयन है, कितना 500 ml का विलयन है इसलिए हमने यहाँ पर T प्रयोग किया, ml है इसलिए मैंने T प्रयोग, देखिए ml होगा तो V प्रयोग करेंगे। देखिए अब यहाँ पर विलयन दिया था इसलिए मैंने यहाँ पर T लिखा। ठीक है, यदि विलायक दिया होता तो A लिखते हैं VA। ठीक है, फार्मूला क्या होता है W बाई V परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज
डब्लू बाई वी परसेंटेज बराबर डब्लू बी बटे में वी टी गुड़े 100। वैल्यू रखिए, डब्लू बी का वैल्यू कितना है 20 बटे में 500 गुड़े कितना हो जाएगा 100, गुड़े कितना हो जाएगा 100। एक बात बताइए, देखिए डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक के 20, मतलब डब्लू बाई भी परसेंटेज कितना आ गया आपका, आ जाएगा 4%। डब्लू बाई भी परसेंट कितना आया 4%। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गया है? डब्लू बाई भी परसेंट कितना है 4%। एक चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों, कभी कभी परसेंटेज डब्लू बाई भी का अर्थ पूछ लेता है, इसका अर्थ क्या है, तो इन सभी चीजों को क्वेश्चन आते वक्त सब चीजें समझा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, 250 ml में 500 ग्राम के NO3 घुला है, 250 ml विलयन है। ठीक है, और उसमें 50 ग्राम के NO3 घुला है, तो के NO3 आपका क्या है विलय, विलय है। के NO3 क्या है बच्चों, विलय है। विलय है ग्राम में है, इसलिए मैंने यहाँ W लिखा। विलय है तो यहाँ B लिखेंगे, बराबर 50 ग्राम। और बताइए कितना ml का विलयन है, ml है इसलिए भी लिखेंगे, विलयन है इसलिए मैंने यहाँ पर T लिख दिया, बराबर कितना 250 ml, 250 ml। अब पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, वेट बाई भी परसेंटेज, तो वेट बाई भी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बी बटे में डब्लू बी बटे में डब्लू बी बटे में वी टी। ठीक है, डब्लू बी बटे में वी टी गुणे 100। वैल्यू रखिए सभी का, इसका 50 बटे में 250 गुणे कितना 100, इसको यहाँ से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या, नो 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 नो, आपका यहाँ से 0 कैंसिल कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक एक कैंसिल कीजिए, 250 गुणे 100, एक 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 500 कर दीजिएगा, तो डब्लू बाई भी परसेंटेज कितना आ जाएगा, बराबर बच्चों बताते रहे आप सभी लोग, बताइए हो जाएगा 500। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा इस्तेगत आराम से किया जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो जाएगा 25 दूना 50, मतलब 20% आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया डब्लू बाई भी। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है बच्चों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आपको समझाता हूँ। चलिए, अब अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आयतन आयतन प्रतिशत। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों आयतन आयतन प्रतिशत। ठीक, आयतन आयतन वॉल्यूम प्रतिशत भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयतन आयतन प्रतिशत। अगला पॉइंट है आयतन आयतन प्रतिशत। आपसे पूछा जाएगा आयतन आयतन प्रतिशत क्या है, तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है आयतन आयतन प्रतिशत लिखेंगे, आयतन 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 प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, आयतन आयतन प्रतिशत बराबर विलेय 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 की मात्रा, विलेय की मात्रा किस में रहेगा, ml में, क्योंकि दोनों आयतन में यही है, ये भी आयतन है ये भी आयतन है, विलेय भी आयतन विलयन भी आयतन। आयतन है तो हम ml लिखेंगे। ठीक है, आयतन को किस में नापा जाता है, ml में। फिर विलयन भी आयतन है, लिखेंगे विलयन, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा किस में, ml में, गुणे कितना लिख देंगे 100। अब परिभाषा समझ रहे हैं कैसे देना है। अब लिखेंगे डब्लू वी बाई वी परसेंटेज। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, वी बाई वी परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, वी, क्योंकि यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे क्योंकि ml है, तो लिखेंगे वी बटे वी, विलेय है तो यहाँ पर बी लिख देंगे। फिर नीचे विलयन की मात्रा ml में है, ml विलयन भी ml में दिया है,
तो भी से दर्शाएंगे। विलयन है इसलिए मैंने यहाँ टी लिख दिया, ठीक है। गुणे कितना लिख देंगे 100। हम इस फार्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये क्या है डब्ल्यू बी, क्या बच्चों सॉरी वी बी बटे में विलयन जो होता है एक टोटल विलयन है, तो विलयन विले प्लस विलायक से मिलकर बना होता है, मतलब वी बी प्लस वी ए इन सभी से मिलकर बना होता है, ठीक है। वी बी प्लस वी ए। तो आप लोगों को परिभाषा कैसे देना है, तो बोलेंगे किसी विलयन के, नीचे से वही शुरुआत करेंगे, किसी विलयन के 100 यहाँ पर क्या है ml, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विले ml रहेगा बच्चों, विले ml, ठीक है। विले ml की मात्रा को, विले ml की मात्रा को, ठीक है बच्चों। विले ml क्या बोलेंगे, यहां से शुरुआत किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विले ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। विले ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये फार्मूला आपके सामने है, नजरअंदाज नहीं करना है, फार्मूले को लिखना है, फिर हमारे साथ साथ बनाते रहें और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब चलिए इन प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इन प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, 10 ml C2H5OH को 20 ml H2O के साथ मिलाया गया है, तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों C2H5OH आपका क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है, तो C2H5OH आपका विलेय हो गया। कितना है बताइए, W2WB, ठीक है। ml है ना, ml है, देखिए ml है तो लिखेंगे V, और ये विलेय है इसलिए लिखेंगे V बराबर कितना है 100 ml, बराबर कितना है बच्चों 100 ml, लिख देंगे 100 ml। और बताइए H2O दिया है, H2O आपका विलायक होता है, तो विलायक का क्या दिया है, भार दिया है, ग्राम दिया है या ml, देखिए 120 ml दिया है, ml है तो लिखेंगे V। जल मतलब विलायक का है तो इसलिए लिखेंगे T बराबर, अरे सॉरी विलायक जल है ना, जल के लिए क्या होता है VA बराबर कितना है 200 ml। पूछ क्या रहा है, कह रहा है आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें आप लोगों को आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर वी होता ना, लिखेंगे V बटे में VT गुणे 100। ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि विलयन नहीं दिया है, विलयन का आयतन नहीं दिया है, हमें विलायक का दिया है, तो हम वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर ये फार्मूला लगा सकते हैं। VB बटे में क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ VB लिख दीजिए अच्छे से, VB बटे में VB प्लस VA, देख लीजिए ए वाला फार्मूला लगेगा, नीचे वाला क्यों लगेगा बताइए, क्योंकि आप लोगों को विलायक दे दिया है, विलयन तो दिया नहीं है कि ऊपर वाला लगा सकते हैं। तो वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, VB का मान कितना है 10 बटे में VB 10 प्लस VA का वैल्यू 20 गुणे 100, बताइए कितना हो जाएगा 10 के बटा 30, बताइए गुणे कितना हो जाएगा 100। बच्चों 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 के बटा में 3, भाग दे दीजिए आपका आ जाएगा आंसर। भाग देकर देखिए कितना आ रहा है 33.33 करके आएगा परसेंटेज, 33.3% करके आएगा क्या, 3 त्रिक का 9, ठीक है। फिर कितना बचेगा 1, मतलब फिर 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया प्रश्न प्यारे बच्चों क्लियर हो गया है, यदि क्लियर हो गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका है, अब इस पे आधारित एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बच्चों पीपीएम शांता को पढ़ा देंगे, हमारे लेक्चर समाप्त हो जाएगा। क्या है बच्चों, करें 50 ml HCl को 2.5
100 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज पता है, जिसकी मात्रा कम हो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक, इससे भी तो पहचान सकते हैं। बताइए HCl आपका विलय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो HCl का क्या दिया, आयतन दिया है या W मतलब भार, फिर जो ml दिया है मतलब आयतन, विलय है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Vp बराबर कितना 50 ml। और बताइए H2O आपका विलायक है, तो H2O का ml दिया है मतलब V दिया है, H2O विलायक है तो विलायक के लिए A होता है बराबर 250 ml। आपको पता है जब विलयन दिया होता है तब तो फार्मूला लगाते हैं VT करके, लेकिन जब विलायक दिया हो तो VT करके फार्मूला नहीं लगाते हैं, तो हम लिखते हैं V परसेंटेज बराबर V, क्या लिखेंगे बच्चों, VB बटे में VB प्लस VA, ठीक है, VB प्लस VA गुणे कितना लिख देंगे 100। बताए बच्चों, समझ में आ रहा है। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर वैल्यू रखे सभी का, आपका 50 बटे में 250 गुणे 100, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसका यहाँ गुणा कर दीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, V बाई V परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे में 25, भाग दे दीजिए कितना हो गया 25 दूना 50 मतलब 20% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा बच्चों, 20%। समझ में आप सभी लोगों को किस तरह से प्रश्न हल करना था, बिना झिझक का प्रश्न आप लोग हल कर लें, किसी भी बात का कहीं से किसी भी कोने तक दिक्कत नहीं है आप सभी लोगों को, ठीक है।